आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी की। पार्लियामेंट में जाति पूछकर राहुल गांधी का मजाक बनाया स्वामी प्रसाद मौर्य। विपक्ष द्वारा जातिगत जनगणना की बात की जा रही है और संसद में राहुल गांधी के जाति पूछने पर विपक्ष भड़क गया है। विपक्ष भड़क गया के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी किस जाति के हैं। सब जानते हैं वह कोई रंगई बुदई परिवार के नहीं है, वह राजीव गांधी के परिवार के आते हैं। इसलिए जाति पूछना पार्लियामेंट में राहुल गांधी की मजाक बनाना लोगों की सोच थी। जिसकी जाति पहले से लिखी पड़ी है उसकी जाति पूछने का औचित्य क्या है। आज जो समाज अपेक्षित हैं और जिनके हकों और आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है, भारी संख्या होने के बावजूद भी संख्या के मुताबिक को सम्मान नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों की मांग है कि जातिगत जनगणना कर ली जाए और जाति के अनुपात में सबको भागीदारी देने की व्यवस्था कराई जाए। इसलिए जातिगत जनगणना महत्वपूर्ण है। जातिगत जनगणना किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी समाज की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए है। जब उनसे फिर सवाल किया गया कि राहुल गांधी की जिस जाति की बात की जा रही है वह गांधी शब्द महात्मा गांधी ने दिया था और उनकी ओरिजिनल जाति ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, क्रिश्चियन, मुसलमान क्या है, यह क्लियर होनी चाहिए। इस सवाल को स्वामी प्रसाद मौर्य टाल गए और कहा उनके आधार कार्ड पर शव दर्ज होगा, उससे जानकारी मिल सकती है, लेकिन राहुल गांधी की ओरिजिनल जाति नहीं बता सके। जिस तरीके से जातिगत जनगणना की पूरा विपक्ष बात करता है, लेकिन राहुल गांधी की जात पूछी जाने पर पूरा विपक्ष भड़कता है। तो जातिगत जनगणना की बात है, जात बताने में धर्म किस बात की? पहली बात तो ये कि राहुल जी किस जात के सब जानते हैं। वो रंगई बुधई परिवार के नहीं, राजीव गांधी परिवार के। तो इसलिए जात पूछना ये केवल पार्लियामेंट में राहुल का मजाक बनाने की लोगों की सोच थी। जिसकी जात पहले से लिखी पड़ी है उसकी जात पूछने का औचित्य क्या? एक चीज। दूसरी चीज, आज यह जो उपेक्षित है समाज, जिसके हकों पर डकैती डाली जा रही है, आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है, भारी संख्या होने के बावजूद भी संख्या के मुताबिक उनको आज सम्मान नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों की मांग है कि जाति जनगणना करा ली जाए और सभी जातियों की जनगणना करा ली जाए, किसी एक दो जाति की नहीं, जितनी भी जातियां हैं सबकी जनगणना करा ली जाए और जाति के सापेक्ष उनके अनुपात में सबको भागीदारी देने का व्यवस्था किया जाए। इसलिए जाति जनगणना महत्वपूर्ण है। जाति जनगणना किसी एक को उपचित करने के लिए नहीं, बल्कि सभी समाज की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि उनकी जात उल्लेखित है, महात्मा गांधी का जो शब्द है, गांधी शब्द उन्हें महात्मा गांधी जी ने दिया था, आपको भी जानकारी होगी और ये इतिहास में भी है। लेकिन उनकी ओरिजिनल जात खुल के नहीं आ रही कि वो ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, क्या है। अगर आप देखेंगे तो आधार कार्ड में और सारे डिटेल जो मतदाता सूची में सब कहीं न कहीं इंगित रहता है। आप अगर चाहेंगे तो मिल जाएगा। तो फिर जाति जनगणना जरूरत है क्या? जातिवार जनगणना भागीदारी के लिए आवश्यक है। अच्छा, जातिवार जनगणना सबकी सहभागिता हो, सबकी भागीदारी हो, इसलिए आवश्यक है। थैंक यू। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात की मांग करता हूं कि चूंकि घटना हत्या की है, हत्या कर लाश को पेट पे टांगी गई है, इसलिए प्रत्येक पीड़ित परिवार को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मैं मांग भी करता हूं। इसी के साथ ही साथ
इस घटना का पूरा चरित्र 2014 में बदायूं के कटरा सादतगंज में घटी हुई घटना से बिल्कुल तालमेल खाती है। जिस प्रकार से बदायूं में कटरा सादतगंज की घटना में एक आम के पेड़ पर 2 लड़कियों की लाश मिली थी, जिसका बाद में खुलासा भी हुआ था कि सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर लाशों को पेड़ पर टांगा गया था, उसी प्रकार से ये भी लाशें टांगी गई हैं। ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, क्योंकि शाम को गांव में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी का जन्मोत्सव कार्यक्रम में दोनों लड़कियां गई थी। पूरे गांव के लोग वापस आ गए, वहीं से 2 लड़कियां गायब हुई, सुबह तक नहीं आई। खोजबीन में पता लगा कि आम के पेड़ पर 2 लड़कियों की लाश पाई गई। आत्महत्या करना होता तो एक लड़की के घर में तो कोई रहता ही नहीं, उसका पिता रहता है, वो शाम सुबह अपने कामकाज से ज्यादातर बाहर रहता है, उसका पूरा घर खाली रहता है। आत्महत्या करना होता अपने घर में कर लेती। दूसरी चीज, एक ही दुपट्टे में 2 लड़कियां आपस में आत्महत्या कर ही नहीं सकती, और इसमें भी जो लड़की बड़ी थी, जिसका वजन ज्यादा था, उसकी लाश ऊपर थी एक ही दुपट्टे में। छोटी लड़की, हल्की लड़की की लाश नीचे थी। जब अगर स्वयं की होती तो बड़ी लड़की की लाश नीचे होती, छोटी लड़की की लाश ऊपर होती, लेकिन यहां ठीक उल्टा है। इसका मतलब है ये हत्या करके लाश को पेड़ पे टांगने की घटना है। इसलिए मैं भी सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच कराए, और यदि सरकार इस पर पर्दा डालने की कोशिश करेगी तो स्वाभाविक रूप से ये एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। बिटिया भाजपा में कब आएंगी पार्टी में? मालूम नहीं और कितने लोग आएंगे। हम केवल पूरे प्रदेश और देश की बात कर रहे हैं। हम बेटी और बेटी के लिए पार्टी नहीं बनाए, हम पूरे प्रदेश और देश के लिए बनाए हैं। कहते जो भी आएगा सबका स्वागत है। बिटिया से बात नहीं हुई संबंध? जो भी आएगा सबका स्वागत रहेगा। थैंक यू। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।